हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अपन क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर को। इसमें अपन वेवी कर्व मेथड आज के चैप्टर में पूरा डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली आज अपन वेवी कर्व मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और मेजरली आज अपन पॉलिनोमियल्स इनइक्वालिटी पे फोकस करेंगे। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया करते हैं। तो अब इक्वेशन एंड इनइक्वेशन में डिफरेंस सीख रहे हैं। पहले अपन इक्वेशन क्या हुआ करती है, इनइक्वेशन क्या होती है। बेटा एनी एक्सप्रेशन, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, अगर मैथमेटिक्स से डील कर रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय एन इक्वल टू सिंबल विल बी कॉल्ड एन इक्वेशन, एंड एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय such type of symbol, lesser than symbol, lesser than equal to symbol, greater than equal to symbol, greater than symbol, so they all will be called what, inequation. अब algebraic expression तो आप जान ही करते हैं, है ना। algebraic operators, constant, variable, ये सब जो लिखा रहते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 5x + 3 = 0, तो ये एक algebraic expression है जिसको इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बनने लगेगी। सिमिलरली सेम टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया तो इनइक्वेशन बनने लगेगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा अगर अपन बात करें, बेटा टू रियल नंबर्स ऑल्सो इफ दे आर रिलेटेड बाय इक्वल टू सिंबल, लेट अस सपोज 3 + 2 = 5 दिया हुआ है तो इक्वेशन बनने लगेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखा मिल गया 1 + 3 = 7, तो ये क्या बनने लगेगी, एक इनइक्वेशन बनने लगेगी, है ना। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन के क्या क्या सिंबल्स यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेटा अपन एक तो ओपन पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, एक क्लोज पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, एक कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, एक ये यू टाइप का सिंबल यूज़ करेंगे और ये एक एन टाइप का सिंबल यूज़ करेंगे, है ना। अब इनका क्या क्या यूटिलिटी है, क्या क्या मतलब है, पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं अपन। तो बेटा अगर ये ओपन पैरेंथेसिस का अगर मैं बात करूं तो इसको ओपन ब्रैकेट ही बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको ना क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ना कर्ली ब्रैकेट बोला करते हैं, एज यू नो, है ना। कर्ली वाला ब्रैकेट है ये। एंड इधर पे अगर मैं बात करूं ना तो ये यूनियन का सिंबल है, यूनियन। एंड इसका अगर मैं बात करूं तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन। चलो बेटा ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है। ओपन ब्रैकेट अगर मैं किसी नंबर पे ओपन ब्रैकेट लगा के उसे स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर उस नंबर पे मैं ओपन ब्रैकेट से क्लोजिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ओपन मतलब उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। नॉट इंक्लूडिंग दैट थिंग वेयर इट इज अप्लाइड। आ रही है बात समझ में। जहां पे आपने इसको अप्लाई किया है, वी वुड नॉट बी इंक्लूडिंग दैट थिंग। एंड क्लोज्ड ब्रैकेट इंक्लूडिंग दैट थिंग वेयर इट इज अप्लाइड, ओके। मतलब कि जहां पे भी आपने इस ब्रैकेट को अप्लाई किया उस चीज को भी आप इंक्लूड करोगे। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ नंबर्स लिखे मिल गए, लेट सपोज 1, 2 लिखा मिल गया, तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये सिर्फ अगर ये x के इक्वल दिया है ना, तो x ये वैल्यूज ले सकता है। सेट रिप्रेजेंटेशन है ये ना, किसके लिए यूज किया जाता है, सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन। और बेटा ये यूनियन मतलब कंबाइन कर दिया दो चीजों को, है ना, कंबाइन करके लिख दिया। एंड इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लिया, उन दोनों में जो कॉमन है वो अपन ने निकाल लिया। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ना। थोड़ा और अच्छे से अपन इनका एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स लिखते हैं। लेट सपोज एक इंटरवल दिया है अपने को, 1 is लेसर देन x लेसर देन 3। थोड़ा 1 और 3 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये लिख दिया ओपन 1, ये लिख दिया ओपन 3। x ना 1 से बड़ा बनना चाहिए, 1 से राइट, और 3 से छोटा बनना चाहिए, 3 से लेफ्ट। तो x को अगर इंटरवल के स्टाइल में लिखना स्टार्ट करें तो ओपन 1 to ओपन 3, ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 एक्सेप्ट 1 and 3 इटसेल्फ, ओके। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा मिल जाए बेटा 1 lesser than equals to x lesser than 3
तो नंबर लाइन पे अगर अपन बात करें तो 1 को क्लोज और 3 को ओपन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये प्लॉट कर चुके हैं, x लेसर देन 3 ये प्लॉट कर दिया। किधर से किधर तक आने लगेगा, क्लोज्ड 1 से ओपन 3। 1 वी नीड टू कंसीडर, 3 वी नीड नॉट टू कंसीडर, 3 को कंसीडर नहीं करना है। लेट सपोज अगर ऐसे लिखना मिलने लगे 1 लेसर देन x लेसर देन इक्वल टू 3, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 को ओपन 3 को क्लोज, ग्रेटर देन 1 ऑन द राइट ऑफ 1, लेसर देन इक्वल टू 3 ऑन द लेफ्ट ऑफ 3। और इंटरवल के फॉर्मेट में अगर लिखना स्टार्ट करें ओपन 1 टू क्लोज्ड 3, है ना। चलो और आगे बात करते हैं। लेट सपोज दोनों जगह अगर इक्वल टू का साइन भी रहे इनइक्वालिटी के साथ तो दोनों को कंसीडर करना है। ओके, तो क्लोज्ड 1 क्लोज्ड 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन इक्वल टू 3, सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 टू क्लोज्ड 3। मतलब अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे अपन, है ना, राउंड ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। राउंड ब्रैकेट कब यूज किया करते हैं, जब ओपन हुआ करता है कोई नंबर, मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया करते। हियर 3 इज नॉट इंक्लूडेड, हियर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, all the numbers from 1 to 3 are included but 1 and 3 are not included। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अभी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को तो कभी भी इंक्लूड ही नहीं कर सकते अपन, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी किसी को नहीं पता है ना, इट्स नॉट डिफाइंड थिंग। तो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर ऑलवेज यूज्ड विद ओपन ब्रैकेट, है ना, ये बात चल रही है। एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। लेट सपोज x ग्रेटर देन 3 लिखा मिल जाए आपको, तो नंबर लाइन पे ओपन 3 से इन्फिनिटी की तरफ अपन मूव करेंगे, राइट, जस्ट अ मिनट। और इसे इंटरवल के स्टाइल में अगर लिखना शुरू करें तो ओपन 3 टू ओपन इन्फिनिटी। ओके, अब आगे बात करें बेटा, अगर अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा मिल जाए आपको, तो 3 को ना इंक्लूड करना है इस बार अपने को, तो 3 को ना क्लोज कर दिया एंड ग्रेटर देन मीन्स राइट साइड पे मूव करना है। x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू इंफिनिटी, राइट, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग 3 एंड ग्रेटर देन 3। ओके, अगर लेसर देन लिखा मिल जाए x लेसर देन इक्वल्स टू 3 या लेसर देन 3 ओनली, थोड़ा माइनस इन्फिनिटी से आना स्टार्ट करेंगे। किधर तक आना स्टार्ट करेंगे, 3 तक आना स्टार्ट करेंगे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इधर क्या हुआ करता है, माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। तो अभी x किधर से किधर तक आने लगेगा, माइनस इन्फिनिटी से ओपन 3। और अगर लिखा मिल जाए x लेसर देन इक्वल्स टू 3, अगेन नंबर लाइन पे अपन 3 को क्लोज कर देंगे और इस टाइम माइनस इन्फिनिटी से आना स्टार्ट करेंगे, लेसर देन इक्वल्स टू दिया है, तो x विल बी बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 3। होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट, है ना। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या रखनी है, ओपन रखनी है। चलो अब अपन ना राइट करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर x लेसर देन 8। ओके, तो एक नंबर लाइन अपन प्लॉट कर लेंगे जिसपे 8 को अपन मार्क कर देंगे, लेसर देन दिया है तो 8 से लेफ्ट पे मूव करेंगे, ग्रेटर देन दिया होता 8 से राइट पे मूव करते, लेसर देन ओनली दिया, इक्वल टू नहीं दिया है तो 8 को ओपन रखेंगे, है ना। और अगर इसे इंटरवल के स्टाइल में लिखना पूछा जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 8, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 8 को कंसीडर नहीं किया गया है। थोड़ा आगे बात करते हैं। राइट द करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2 टू -7। थोड़ा नंबर लाइन पे अपन पहले तो दोनों नंबर्स को प्लॉट कर लेंगे। ये किसको प्लॉट कर लिया, -2 को प्लॉट कर लिया, और ये किसको प्लॉट कर लिया, +7 को प्लॉट कर लिया, है ना। रिलेटिवली -2 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड, +7 विल बी ऑन द राइट। बेटा -2 से x तो क्या है, बड़ा दिया गया है, इधर मूव करेंगे, एंड 7 या 7 से छोटा दिया गया है, इधर मूव करेंगे, राइट। और अगर कोई इंटरवल के फॉर्म में पूछे कैसे लिखेंगे अपन इसे, तो लिखेंगे बेटा x बिलोंग्स टू ओपन -2 टू क्लोज्ड 7, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइट द करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बेटा ये क्या है? यूनियन का सिंबल है। यूनियन मतलब कंबाइनिंग, कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन करके लिखना है ना, नंबर लाइन पे दोनों को कंबाइन करके शो करना है। तो ये नंबर लाइन अपन ने प्लॉट करी एंड किन किन नंबर्स के बारे में बात चल रही है? बोले सर -1 है, +9 है, देन 10 है और देन 11 है। तो -1 को तो क्लोज रखना है इस बार, 9 को ओपन रखना है, 10 को ओपन रखना है और 11 को ना क्लोज्ड कर देना है। अब क्या बोला जा रहा है? -1 से 9 के बीच, ये -1 से 9 के बीच, ये सब अपना फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन मतलब यूजफुल रीजन। एंड बेटा ये ओपन 10 से 11 के बीच में, अब ये वाला फिजिबल रीजन है। इनइक्वालिटी के स्टाइल में अगर बोला जाता है बेटा तो कैसे लिखते हैं आप इसे? -1 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन 9 यूनियन 10 लेसर देन x लेसर देन इक्वल टू 11, है ना। इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इंटरवल के फॉर्म में वो रहा और नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट कर लिया। तीनों चीजें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। 3 ओपन से स्टार्ट करके 4 ओपन तक आए, देन 4 ओपन से स्टार्ट करके 5 क्लोज तक चले गए, देन यूनियन क्लोज 9 से स्टार्ट करके ओपन 11 तक गए, है ना। थोड़ा 9 को ना क्लोज बोला गया है ना। अब अगर अपन बात करें तो ओपन 3 से ओपन 4, देन ओपन 4 टू क्लोज 5 यहाँ भी दिया है। अच्छा ये वाला अगर मैं ऑप्शन देखूं, ये वाला अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इसको मैं किस स्टाइल में लिख सकता हूं? ओपन 3 टू क्लोज्ड 5 यूनियन क्लोज्ड 9 टू ओपन 11 और एक एलिमेंटल 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी गोइंग टू गेट राइट ओवर हियर। देखो बेटा यहाँ पे एक 4 मिस हो रहा है कि नहीं? 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख दूं तो इस इंटरवल को कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। चलो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है हमारा कि अगर हम नेगेटिव साइन से दोनों साइड ऑफ द इनइक्वालिटी पे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। बोले कि 1 लेसर देन 3, why 1 lesser than 3? Because 1 is on the left of 3 or 1 is before and 3 is after 1, है ना। बट अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई लगा दूं, -1 और -3 जनरेट हुआ। बेटा नंबर लाइन पे दोबारा प्लॉट करके देखते हैं। -3 तो पीछे है और -1 आगे की तरफ मिल रहा है। जो भी आगे की तरफ मिलेगा वो बड़ा बनेगा, राइट। तो देखो बेटा ये है -1 ग्रेटर देन -3। सो व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर द साइन गेट रिवर्स्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है व्हेन वी आर सॉल्विंग इनइक्वेशंस। बट अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूं, वो क्या है? अच्छा सेम चीज विद द डिवीजन। डिवीजन के बारे में भी अगर बात करें सेम चीज होगी। लेट सपोज इधर तो -1 का मल्टीप्लाई लगाया, इधर पता है क्या किया? -2 से डिवाइड लगा दिया। तो -1/2 एंड -3/2 ये दो नंबर जनरेट हुए हैं। नंबर लाइन पे अगर अपन प्लॉट करें बेटा -3/2 विल बी बिफोर दी -1/2, सो -1/2 विल बिकम larger than -3/2. So not only if we multiply, में से if we multiply or divide both the sides of inequality by a negative number, then inequality sign get reversed. वैसे डिवीजन क्या हुआ करता है? इनवर्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई लिखा है, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट, है ना। चलो बेटा आगे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो है एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग। चलो मल्टीप्लाइंग डिवाइड अभी नहीं करते। एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एनी रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ
inequality doesn't harms or affects inequality, doesn't change inequality, है ना, inequality में कोई चेंज नहीं किया करता। चलो बेटा करके देखते हैं। जैसे ये 1 लेसर देन 3 एक इनइक्वालिटी थी, +1 कर दिया थ्रू आउट, तो 2 लेसर देन 4, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड -1 कर दिया तो क्या बनने लगेगा, 0 लेसर देन 2, अभी भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। अब बेटा एक और ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं अपन, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई लगा दिया जाए, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड लगा दिया जाए, तब इनइक्वालिटी में क्या चेंज हुआ करता है। तो बड़ा मल्टीप्लाई थ्रू आउट अगर 2 का लगा दूं मैं, तो 2 लेसर देन 6, अभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। एंड डिवाइड थ्रू आउट अगर 2 का लगा दूं तो फिर बेटा 1/2 स्मॉलर देन 3/2, अभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। तो बेटा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एनी रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी डजंट हार्म्स और अफेक्ट्स अवर इनइक्वालिटी। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब वेवी कर्व मेथड में आपको इंट्रोड्यूस करने के पहले एक वैसी वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शो करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा शूट एट द साइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन, है ना। क्या देखेंगे बेटा, शूट एट साइट, जैसे ही देखा वैसे ही उड़ा दिया। आ रही बात समझ में, जैसे ही देखा वैसे ही उड़ा दिया। किस टाइप की क्वाड्रेटिक के बारे में बात चल रही है, बोले क्वाड्रेटिक तो हमेशा इस स्टाइल में दिखा करती है, x² + bx + c। यस एग्जैक्टली बेटा वैसी वाली। अच्छा क्वाड्रेटिक का कर्व कैसे बना करता है, क्वाड्रेटिक का कर्व बेटा पैराबोला बना करता है। क्या बना करता है, पैराबोला बना करता है। अब इस क्वाड्रेटिक में अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनने लगे एंड d का वैल्यू लेसर देन 0 बनने लगे, a ग्रेटर देन 0 कैसा पैराबोला बना करता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है बच्चों। कैसा बना करता है, अपवर्ड फेसिंग और फ्लाइंग पैराबोला। तो बोले सर ये टर्मिनोलॉजी तो आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो, अपवर्ड फेसिंग से व्हाट डू यू मीन। बेटा अपवर्ड फेसिंग से आई मीन ऐसे वाला पैराबोला। ओके, दिस इज व्हाट अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ओके, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और फ्लाइंग पैराबोला, और फ्लाइंग पैराबोला। और अगर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, so that will be looking like this. Okay, or falling parabola we will say. Okay, what we will say, a falling parabola, downward facing parabola, downward facing parabola और falling parabola, falling parabola। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें बेटा, क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब बना करते हैं ना, क्वाड्रेटिक के रियल रूट बनते हैं बच्चों जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 बनता है या इक्वल टू 0 बनता है। बट आई वांट कि उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या बनना चाहिए, लेसर देन 0 बनना चाहिए ना। क्यों सर आपको लेसर देन 0 चाहिए क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट? एक्चुअली ना मैं वैसे वाले क्वाड्रेटिक की सर्च में हूँ जिसका वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, है ना। तो अपन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को स्टार्ट करने के पहले बड़ी स्टाइल में अपन इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपन बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको एक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ, जिसमें a का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 बन रहा हो बच्चों। आपका a का वैल्यू क्या बन रहा हो, ग्रेटर देन 0 बन रहा हो, राइट, और d का वैल्यू लेसर देन 0 बन रहा हो। बेटा ये a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनने के कारण क्या चीज हुआ करती है, बोले सर आप ना प्रीवियस स्लाइड में ये कुछ बात कर चुके हो, लेट मी शो यू। बेटा a ग्रेटर देन 0 क्या बना करता है, अपवर्ड फेसिंग और फ्लाइंग पैराबोला। d लेसर देन 0, नो रियल रूट, नो रियल रूट,
नो रियल रूट मीन्स व्हाट? अच्छा, रूट बेटा वो पोजीशन होती है जहां ना कर्व अपनी एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है। ओके, कर्व विल कट एक्स एक्सिस। ओके, सो रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल is a point where the curve of a polynomial where the curve of a polynomial cut x-axis। बोले व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग? थोड़ा रूट और जीरोस को क्या बोला करते हैं? y इज इक्वल टू ये बोला जाता है कि नहीं? Those values of x for which the polynomial will become 0. Okay, so those values of x for which the polynomial becomes 0 will be called the root of the polynomial। अल्फा और बीटा होते हैं मोस्टली, अपन इस बारे में बात करते हैं ना, 10th में भी पढ़ा है अपन ने। बेटा polynomial will become 0, that means what will become 0? y का value will become 0, right? What will become 0? y का value will become 0, those values of x for which y का value becomes 0। and where the y का value is 0 means the ordinate is 0। x एक्सिस पे बेटा ऑर्डिनेट 0 बना करता है कि नहीं, है ना? तो ऑर्डिनेट 0 बनता है x एक्सिस पे, तो those values of x for which the ordinate becomes 0 will be the those values of x which for which the curve of the polynomial will cut x axis। जब कट करेगी तभी तो ऑर्डिनेट 0 बनेगा। आ गई ना बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन देखेंगे कि अगर d लेसर देन 0 बनने लगे, है ना, d का वैल्यू क्या बनने लगे? लेसर देन 0 बनने लगे, उस केस में क्या ऑर्डिनेट का वैल्यू कभी भी 0 बनेगा, है ना? d का वैल्यू अगर लेसर देन 0 बनने लगे बच्चों, तो क्या उस केस में पैराबोला के रियल रूट होंगे? नो रियल रूट। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट। अच्छा बेटा, ये कैसा बनने लगेगा? एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनने लगेगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना, या फिर फ्लाइंग पैराबोला बनने लगेगा। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं किस स्टाइल में दिखेगा बेटा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, राइट? अपवर्ड फेसिंग दिखने लगेगा एंड कभी भी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, नाइदर टच नॉर कट एक्स एक्सिस। ओके, एंड y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दी गई है आपको, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये y जो है, y इधर ही आएगा, हमेशा 0 से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? 0 से बड़ा बनेगा, क्योंकि देखो y कौन से पोर्शन को कवर कर रहा है? y बोले सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को कवर कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को कवर कर रहा है, सॉरी काय को कवर कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को कवर कर रहा है। अगर y पॉजिटिव y एक्सिस को कवर कर रहा है तो y हमेशा 0 से बड़ा बनने लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? y क्या बनने लगेगा? 0 से बड़ा बनने लगेगा। इसी के साथ अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख ली है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a ग्रेटर देन 0 और d लेसर देन 0, it will be forever a positive quantity। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो इनइक्वालिटी इसमें आप फील कर जाएंगे। ओके, अब बेटा बहुत और आसान चीजें हम देखेंगे कि वेवी कर्व मेथड में पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते टाइम किस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। तो बेटा हमें एक चीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल है कि नहीं। पहली चीज हम क्या करेंगे? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया है, पहले तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे बेटा, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एवरी टर्म ऑन LHS। जैसे एक एग्जांपल लेते चलता हूं मैं, यहां पे दी है आपको x स्क्वायर प्लस 5x ग्रेटर देन 6। ओके, या फिर बात करें x स्क्वायर माइनस 5x, ओके, ग्रेटर देन 6 या माइनस 6, ऐसे दी है आपको, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एवरीथिंग ऑन LHS लेके आ जाना है। तो क्या करा? 6 को दोनों साइड ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं हुई। देन
मेक द लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट इधर पॉजिटिव क्रिएट करूंगा, ओके। और इफ इट इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड इन दी फैक्टराइज्ड फॉर्म, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। मेक द लीडिंग कोफिशिएंट कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया बेटा लीडिंग कोफिशिएंट, बट यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है। देन फैक्टराइज दी पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना आप जहां नहीं करते हैं, है ना, फैक्टराइज दी पॉलिनोमियल, तो फैक्टराइज करके अपन ऐसे करके लिख देंगे x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, राइट। अब ना प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। बोले व्हाट इज दिस क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट अबाउट विच द इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स नेचर। इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज करती है। एंड हाउ डू वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट? by making the linear factors as 0. And how we must write the linear factor? But the coefficient of the linear factor, the coefficient of the x in the linear factor must always be positive. अपने को इस चीज का खास ख्याल रखना है। मैं इसको ना पॉन्डर करके दे रहा हूं। coefficient of the x or any variable, coefficient of the variable in a linear factor must always be positive. उसको ना पॉजिटिव बना के रखना है। और अगर वो नेगेटिव बना हुआ हो, एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये बेटा इस तरीके से लिखा मिल जाए 3 - x × x - 2 लेसर देन 0, आप नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई लगा के x - 3 इंटू क्या लिखोगे, x - 3 × x - 2 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी को शिफ्ट करके लिख देना, राइट ना, काफी आसान है। फिर व्हाट इज दिस क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट आर दोस वैल्यूज ऑफ x वेयर द इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स नेचर, ओके। तो यहाँ पे ना क्रिटिकल पॉइंट अपन ऑब्जर्व करेंगे, बड़ी आसानी से ऑब्जर्व हो जाया करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो लीनियर फैक्टर दिए गए ना, आपको क्या दिया हुआ था बोले इनइक्वालिटी में, अगर अपन बात करें हियर व्हाट इट वाज x - 2 × x - 3, राइट। तो ये इनइक्वालिटी है बेटा आपकी, जस्ट अ मिनट, इसमें अपन लीनियर फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से हैं। तो ये है x - 2 और उन लीनियर फैक्टर्स को ना प्रोवाइडेड के राइट हैंड साइड पे क्या है, 0। इट मस्ट बी ऑलवेज देयर। इसको ना 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे और इनको ना नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे 0 बनाने के बाद। दो नंबर्स जो निकले हैं, थोड़ा एक नंबर तो 2 निकला है आपका और एक 3 निकला है। अब ना चेक करेंगे अपन कि यहाँ पे ना इक्वल टू भी दिया है क्या, नहीं दिया, तो दोनों को ओपन रखेंगे। दोनों को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अगर इक्वल टू दिया है तो दोनों को क्लोज कर देंगे, क्योंकि x2 बनने पे भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने लगेगी अगर इक्वल टू दिया है तो, और अगर इक्वल टू दिया है तो x3 बनने पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने लगेगी। बेटा अब अगर मैं बात करूं 3 से कोई भी बड़ा नंबर रखूं यहाँ पे, 3 - 2 पॉजिटिव, मतलब 4 रखा, लेट सपोज x = 4 इधर से पिक किया सर ने, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, दोनों टाइम पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये रहा पॉजिटिव का ऊपर अपन ने शेप दे दिया, राइट। अब अगर इधर पे बात करें 2 से 3 के बीच में, बेटा ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है ये क्रिटिकल पॉइंट? देखो यहाँ पे नेचर चेंज होगा। 2 से 3 के बीच में 2.5 एक नंबर होता है कि नहीं? 2.5 अगर यहाँ लाके रखा मैंने दोनों जगह, तो 2.5 - 2 पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, ये ऐसे बनने लगेगा। बेटा 2 से पहले कोई नंबर रखा, 1 लेट अस सपोज रखा, 1 - 2 नेगेटिव, 1 - 3 नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, ओके। तो इन दोनों इंटरवल्स में जो हमें रिक्वायर्ड था x, दिस इनइक्वेशन मस्ट बिकम ग्रेटर देन 0, वो किधर से किधर तक बन रहा है? फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन टू यूनियन ओपन 3 to infinity। बेटा बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वेशन लिख चुके हो, अपन ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे करा था, लेट मी शो यू। जैसे ये एक एग्जाम्पल है अपना, क्या
ये वाला x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है ना, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 को। तो बड़ा ये 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हो ना आप, 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 दिया था, लेट सपोज ग्रेटर देन 0 दिया था, तो पहले तो अपन इसे लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 2 लेसर देन 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट द वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब नंबर लाइन पे जब अपन इन्हें प्लॉट करेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे 2 और 3, और जब भी लेसर देन का सिंबल दिया है और राइट हैंड साइड पे 0 दिया है तो आपको ना जस्ट पास मूव करना है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट से पास मूव करना है, राइट। तो आंसर पता है डायरेक्ट आप क्या लिखने लगोगे, x बिलोंग्स टू 2 2 3। क्लियर है कि नहीं, काफी आसान, राइट। और आगे बात करते हैं, लेट सपोज और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेबल फॉर्मेट में उन्हें हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 क्या दिया है आपको, ग्रेटर देन 0 दिया है, तो लीडिंग कोफिशिएंट तो इधर भी पॉजिटिव है, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करेंगे, बोले सर -1 और +1 ड्यू टू दिस -1 ड्यू टू दिस +1, दोनों को कैसा रखेंगे, ओपन रखेंगे। ग्रेटर देन मतलब दूर दूर, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी, राइट हैंड साइड पे अगर 0 है, राइट हैंड साइड पे अगर 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x, द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स जो प्लॉट किए हैं आपने, ग्रेटर देन वाला केस है गो अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट्स, गो अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट्स। लेसर देन वाला केस है कम क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर मीन्स टू ईच अदर मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स के क्लोज में आना है, पास में, ऐसे करके शेप आएगा। ग्रेटर देन में वैसे करके के शेप आएगा, बाहर की तरफ जाएगा, राइट। अब अगर अपन बात करें इधर पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा इक्वल टू में ना बस क्लोज कर देना है दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को, ओके, क्योंकि ये क्या है पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन -3 को भी क्लोज कर देंगे, ड्यू टू दिस वी गॉट -3, ड्यू टू दिस वी गॉट 2 को भी क्लोज कर देंगे, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दूर दूर जाएंगे। एंड फाइनल रिजल्ट अगर कोई पूछे आपसे इसका, जैसे इसका तो रिजल्ट क्या लिखना था अपने को, x बिलोंग्स टू उसका पुराने वाले का -∞ से -1 यूनियन ओपन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया होगा ना, -∞ से -1 यूनियन ओपन 1 से इन्फिनिटी। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया -∞ से -1 यूनियन ओपन 1 से इन्फिनिटी, राइट। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका क्या बनने लगेगा, तो x बनने लगेगा बेटा आपका -∞ से क्लोज -3 यूनियन क्लोज 2 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे क्लोज कर लिया है क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है। और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखते जाएंगे। एक फॉर्मेट लेते हैं जिसपे लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सब लगा लेते हैं, राइट। चला एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने को क्या दिया गया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बात करें तो दिया गया है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेसर देन 0, एक बार लेसर देन इक्वल टू 0, है ना। अब पहले केस में अगर मैं बात करूं तो दोनों सभी केसेस में बेटा क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 बनने लगेंगे, सभी को क्लियर है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है तो क्लोज करके नहीं ओपन करके दूर दूर निकल जाओगे। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो बेटा 2 और 3 को क्लोज करके दूर दूर निकल जाओगे। ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, फिर लेसर देन अगर दिया है आपको तो 2 और 3 को ओपन करके पास आ जाओगे, और लेसर देन इक्वल टू दिया है अगर आपको तो 2 और 3 को क्लोज करके क्लोज करके पास आ जाओगे, पास लाइक दिस एंड दिस। अब बेटा इनको इंटरवल्स के फॉर्म में अगर कोई पूछे आपसे तो बड़ा आसान तरीके से आप क्या लिखोगे, पहले केस में x बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन 2 यूनियन ओपन 3 टू इन्फिनिटी, राइट। दूसरे केस में अगर बच्चों कोई पूछे आपसे तो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड टू यूनियन क्लोज 3 टू इन्फिनिटी। तीसरे केस में अगर कोई पूछे आपसे x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू ओपन 3, और चौथे केस में पूछे बेटा सो क्लोज्ड 2 टू क्लोज्ड 3, दैट्स इट। ओके, बड़ा आसान है, काफी आसान है। आपको क्या करना है बेटा, ग्रेटर देन प्रोवाइडेड कि लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर फैक्टर ऑलवेज मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है लीनियर फैक्टर का वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। ग्रेटर देन के केस में दूर दूर, लेसर देन के केस में पास पास। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, जिसमें अपन और सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को। जब हमें ये तो हमने क्या कंप्लीट किया अभी, दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन विच इज फैक्टराइजेबल, बट समटाइम्स व्हाट मे हैपन, इट मे बी रिटन लाइक अ नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ओके, ये एक दिया है, फिर x प्लस 1 दिया है, फिर x माइनस 3 दिया है, और ग्रेटर देन 0 दे दिया, ये इक्वल टू भी दे दिया। बेटा यहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक दिए, इसको ना आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, जिसमें ना आप a का वैल्यू तो 1 अचीव कर चुके हो ग्रेटर देन 0। इसको a बोला करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जो हुआ करता है, और लीडिंग कोफिशिएंट बोले या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो। बेटा d का वैल्यू जो है वो क्या लिखते हैं अपन, v स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या बनने लगेगा, -3 लेसर देन 0। तो यार ये तो शूट एट साइट वाली क्वाड्रेटिक है। शूट एट साइट इन द सेंस बोले ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही बनेगी, ऐसे करके बनेगी, राइट। और तो ये तो हमेशा कैसी क्वांटिटी बनेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। तो बेटा डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ इन इक्वेशन डजंट हार्म्स और अफेक्ट्स द इन इक्वेशन। मैं डायरेक्टली पता है इसका क्या लगा दे रहा हूँ, दोनों साइड डिवाइड लगा दे रहा हूँ, सो इट विल बी किल्ड बाय अस लाइक दिस। एंड रिमेनिंग थिंग्स आर व्हाट, बोले सर दो क्रिटिकल पॉइंट भी है, -1 और +3, है ना, और दोनों को ना क्लोज करना है इस बार, क्योंकि क्या है इक्वल टू का भी सिंबल है, एंड ग्रेटर देन है तो दोनों से दूर दूर निकल जाने हैं। तो x पता है किधर से किधर तक आने लगेगा, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड -1 यूनियन क्लोज्ड 3 टू इन्फिनिटी ओपन, क्लोज 3 टू ओपन इन्फिनिटी, दैट्स इट, है ना। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। व्हाट वी आर डूइंग, ये बन गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। ओके, चलो और करते हैं। अभी बेटा अपन पॉलिनोमियल से ही डील कर रहे हैं, तो अपन कुछ भी रेशनल टाइप की इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे। जैसे कि क्या हुआ करता है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, ये वाला लेक्चर जो है इसमें सिर्फ अपन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज से डील करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज से डील करेंगे। वैसे अपन इस पोजीशन में आ चुके हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को एक स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको क्या करता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ वर्बली, राइट। लेट्स सपोज बेटा इस बार आपको लिखा मिल रहा है 3 minus x multiplied by x plus 2, right, and greater than 0. So first and foremost thing, the coefficient of x in the linear factor must be positive. नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई लगाया, पॉजिटिव बना लिया, माइनस का क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, पॉजिटिव बना लिया, बट बिकॉज ऑफ दैट इनइक्वालिटी शिफ्ट हो चुकी है। और नंबर लाइन पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया, दैट इज -2 एंड +3, और दोनों को ओपन रखा क्योंकि इधर पे इक्वेशन का सिंबल नहीं है, एंड दोनों से पास पास आने लगे, -2 ओपन से 3 ओपन। होप यू वुड हैव गॉट इट, है ना। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन। जैसे लेट अस सपोज बेटा इस बार ना एक क्वाड्रेटिक दी गई है आपको x² + 4x + 5, है ना, और साथ में दिया गया है x + 1 और बोला है ग्रेटर देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक पर थोड़ी चर्चा करते हैं अपन, कैसी है ये क्वाड्रेटिक। बेटा a का वैल्यू 1 है कि नहीं, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। d का वैल्यू क्या है, 4² - 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। वाओ, अगेन द सेम स्टोरी। ओके, it is becoming lesser than 0, so the quadratic will become forever a positive quantity, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी क्वाड्रेटिक। तो उस क्वाड्रेटिक को हमेशा क्या कर देते हैं, ऐसी वाली क्वाड्रेटिक को बेटा शूट एट द साइड, बिकॉज द राइट हैंड साइड ऑफ द इन इक्वेशन इज व्हाट, 0। डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इन इक्वेशन डजंट हार्म्स और अफेक्ट्स अवर इन इक्वेशन।
तो बेटा अब सिर्फ हमारे पास पता है इतना सा बचा है, x+1 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन -1 और x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। काफी आसान है ना, देखो याद रखना भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज अगर क्वाड्रेटिक तो दी है आपको, बट क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट ना नेगेटिव दिया हुआ है, जैसे ये दी है +7 दिया है, राइट, और साथ में x+2 दिया है, x-3 दिया है एंड लेसर देन इक्वल्स टू 0 दिया है। तो बेटा सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक के लीडिंग कोफिशिएंट को भी क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, राइट। अभी सिर्फ वैसे वाले क्वेश्चन है जिधर उसमें कुछ नहीं दिया है, राइट हैंड साइड पे 0 दिया है। अपने पास प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 20+ क्वेश्चन आर देयर इन प्रैक्टिस, उसमें राइट हैंड साइड पे 0 नहीं दिया है ना, तो अपन राइट हैंड साइड पे से शिफ्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जस्ट अ मिनट, चलो बेटा, तो यहाँ पे थे अपन हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन, राइट। थोड़ा इसको ना देखते हैं क्या कर सकते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई लगाया तो x² -3x -7 x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ बच्चे कहते हैं माइनस का सिर्फ एक फैक्टर में मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे में क्यों नहीं? बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, एडिशन में अगर लिखे होते तो माइनस का तीनों फैक्टर में मल्टीप्लाई लगाते हैं ना, तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 बनने लगा है ग्रेटर देन 0 और d का वैल्यू बेटा b² -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय -7। तो बेटा अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रही होगी तो अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाएंगे, है ना, क्योंकि अब तो पॉजिटिव बन रहा है d का वैल्यू, है ना, तो ये 28 ग्रेटर देन 0, ओके, एंड दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके जीरोस को कंप्यूट करेंगे, जो कि कैसे लगाया करते हैं, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², है ना, -4ac 28 + 9 37 डिवाइड बाय 2, राइट। फिर नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करेंगे। बोले सर अब आया थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ पे ना एक तो 3 क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपका, राइट, एक तो -2 क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपका। सभी को क्लोज करके चलना है क्योंकि राइट हैंड साइड पे इक्वल टू दिया गया है। अब बेटा √37 इज अप्रोक्सीमेटली 6, सो प्लस और माइनस 6/2, 1 is 4.5, so we will write it over here, 3 plus √37/2, and another if I talk about, it will become 3 minus 6 -3/2 -1.5, and -1.5 will come somewhere over here। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना बेटा। जब तक कि हमारे पास लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं, सभी एक ही स्टाइल में लिखे हुए हैं, जैसी की स्टाइल हमारी क्या होती है, kx प्लस और माइनस अल्फा की स्टाइल में लिखे हुए हैं। यू नेवर नीड टू बॉदर, आपको सिर्फ पता है क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ऊपर होना चाहिए, फिर नीचे आ जाना है, फिर ऊपर चले जाना है, फिर नीचे आ जाना है, और फिर ऊपर चले जाना है। ऊपर नीचे स्टार्ट किधर से करना है, आपके अगर आप देख रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ओके। अब अगर नी फील होता है तो एक बार रख के देख लेना, लेट अस सपोज 5 रख के देखना इसी इक्वेशन में, ओके, आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। 3 के बाद ना 3.5 रख के देखना इसी इक्वेशन में, और 4 रख के देखना, अप्रोक्सीमेटली दैट वाज 4.5 एंड अप्रोक्सीमेटली दिस वाज -1.5। थोड़ा 4 रख के देखना इन इक्वेशन में, आपको ना नेगेटिव आंसर मिलेगा। सो दिस इज दी वे यू कैन डू इट इन वेरी शॉर्ट, ओके, बिना दिमाग लगाए, ज़्यादा पेन किसे बगैर पेपर पे आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बड़ा x पता है किधर से किधर तक आने लगेगा, x आपका आने लगेगा -2 क्लोज से, क्योंकि लेसर देन इक्वल टू बोला गया है 0 से, है ना, तो नेगेटिव लेना बनता है, तो नेगेटिव इधर पे मिल रहा है और इधर पे मिल रहा है, तो -2 क्लोज से 3 minus √37/2 होल डिवाइड, फिर यूनियन क्लोज ऑफ 3 से 3 plus √37/2 तक, दोनों जगह क्लोज, ओके। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान भी है, ओके। तो और कुछ एक दो ऐसे ही लिख के देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे दिया x-2, x+3, x-1, x+4,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहली चीज तो हम बोले सर एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा -4 बनेगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा -3 बनेगा, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 बनेगा, चौथा क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 बनेगा। ओके एंड सबको क्लोज करना है। बोले वाई? बिकॉज देयर इज एन इक्वल टू आवर एवरीवेयर, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इक्वल टू दिया है, तो ये सब पॉइंट्स भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। राइट से हमेशा बेटा अपन ऊपर देन नीचे देन ऊपर देन नीचे देन ऊपर, बस कुछ भी नहीं करना है। राइट और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, ये तो आपको ऑब्वियस है, जो नीचे गया वो माइनस, जो ऊपर है वो प्लस। अब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, पॉजिटिव वाला और जीरो वाला कंसीडर करना है, ये तीनों इंटरवल कंसीडर होंगे। मतलब -∞ से क्लोज्ड -4 यूनियन क्लोज्ड -3 से क्लोज्ड 1 यूनियन क्लोज्ड 2 टू इन्फिनिटी। इधर x की वैल्यूज बिलोंग करेंगी। होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और कर लेते हैं छोटा सा। चलो काफी आई थिंक काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, एक और कर लेते हैं। राइट और डायरेक्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज 3 - x इंटू 5 + x इंटू x -4 इंटू x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा जो फैक्टराइजेबल होता है उसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या फैक्टराइजेबल है कि नहीं। और ये क्या बनने लगेगा, माइनस का मल्टीप्लाई लगाते तो ये x -3 बनेगा, ये x + 5 बन जाएगा, ये x -4 बन जाएगा, ये x + 2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखें अगर अपन तो बेटा a का वैल्यू 1 के इक्वल बन रहा है ग्रेटर देन 0 और d का वैल्यू b² 0² -4 × 1 × 1। बोले b 0 कैसे लिखा, मैंने बोला ऐसे लिखा बेटा, ये वाली क्वाड्रेटिक है। राइट बोलो -4 इज लेसर देन 0। Wow, this is forever positive quantity. So just kill this quadratic at the side because right hand side is 0. अगर right hand side 0 है, पॉजिटिव का दोनों साइड डिवाइड लगाया, इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं होगी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्या बचने लगा है, बोले सर ओवरऑल बस अब ये बचने लगा है। इनके क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं बेटा, सबको 0 बना के, पहला क्रिटिकल पॉइंट -5, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट -2, ये -5, ये -2, देन 3 एंड देन 4, 3 एंड 4। बेटा क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया है, सबको क्या करेंगे अपन क्लोज कर देंगे, ये सबको अपन ने क्लोज कर दिया। एंड वही प्रोसीजर ऊपर नीचे ऊपर, राइट प्लस माइनस प्लस। और यहाँ पे ना x की वैल्यूज अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल है, तो x आने लगेगा हमारा -∞ से क्लोज्ड -5 यूनियन क्लोज्ड -2 से क्लोज्ड 3 यूनियन क्लोज्ड 4 से इन्फिनिटी। होप यू वुड हैव गॉट इट। काफ़ी आसान है ना, हमने बहुत मैकेनिकल प्रोसेस जनरेट कर लिए जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में सम अप कर दे रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से अपन इनको सॉल्व कर देंगे। राइट हैंड साइड पे से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे सब। पहला स्टेप बनेगा बेटा ब्रिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेके आ चुके हैं। नाउ चेक द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है वो तो क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है डायरेक्टली। और फैक्टराइज करना मतलब क्या करना बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, -9x + 7x लिखेंगे ना, -9x + 7x, 7 × 9 is 63, वी नो दैट्स 5। ओके तो यहाँ ये अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरीके से करते चले गए और यहाँ हमें मिला x + 7 × x - 9 ग्रेटर देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट मिलने लगे बच्चों, जल्दी से देखें हमने कौन कौन से मिल रहे हैं, -7 और 9 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ -7 प्लॉट किया, यहाँ पे +9 प्लॉट किया, दोनों को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। वाई नहीं सर इस बार ओपन रखेंगे। मैंने बोला क्यों बच्चों, तो बोले सर यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। एंड ग्रेटर देन में किधर की तरफ जाते हैं, दूर जाते हैं, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर इज पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बन रहा है x बिलोंग्स टू -∞ to -7 यूनियन
open 9 to infinity, option D. Hope you would have got it, है ना? Let's move on to the next question. Just a minute. Okay बेटा, second कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चंस स्किप हो गए हैं. Just a minute, देखते हैं अपन. बेटा ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना उसके बाद. तो इधर पे अगर अपन बात करें, अब क्या दिया गया है? इनइक्वालिटी दी गई है. इनइक्वालिटी में क्या दिया गया है? x माइनस 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 ग्रेटर देन 0. बड़ा ये होल स्क्वायर दिया गया है. x एक रियल नंबर है ना? होल स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. होल स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. नॉन नेगेटिव नंबर, नैन लिख देते हैं, नॉट अ नेगेटिव नंबर, नॉट अ नेगेटिव नंबर. ओके, मतलब कैसा बनेगा? 0 या 0 से पॉजिटिव बनेगा. अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, बट यहाँ पे बेटा 4 पे ये 0 बनने लगेगा एंड मुझे तो 0 नहीं बनने देना है, 0 से बड़ा बनाना है. तो 4 को अपन ओपन कर देंगे एंड -4 को इधर पे प्लॉट कर लेंगे एंड उसे भी ओपन रखेंगे. अब बेटा जब मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, जैसे ही मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, तो अब ये क्वांटिटी कैसी बनने लगी है? पॉजिटिव बनने लगी है. एंड पॉजिटिव क्वांटिटी का ना दोनों साइड इन इक्वेशन पे डिवाइड लगाया जा सकता है. पॉजिटिव क्वांटिटी का दोनों साइड ऑफ इन इक्वेशन पे डिवाइड लगाया जा सकता है. तो बेटा ये ग्रेटर देन में ऐसे जाया करता है आगे की तरफ, राइट? बट 4 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो अपन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -4 to 4 यूनियन 4 to infinity. That's it. ये हमारा फाइनल आंसर. ओके, सो ऑप्शन सी, -4 to 4 यूनियन 4 to infinity. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा यहाँ पे है, ये क्या दिया गया है अपने को? x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई, राइट? बट ये x इज इक्वल टू -5 पे 0 बनने लगेगा. तो इस बार तो इक्वल टू का भी साइन दिया गया है. 0 क्रिएट करना हमारे लिए यूजफुल है. सो दिस टाइम वी विल नॉट कीप इट ओपन. दो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं? बोले सर -5 बन रहा है और +5 बन रहा है. बोला बेटा इस बार ना दोनों को ही क्लोज करना है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल दिया है, ये दोनों को क्लोज कर दिया. और अब ये पॉजिटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव का दोनों साइड डिवाइड लगा दिया, राइट? जैसे या तो क्लोज कर लो, अगर नॉट इक्वल टू दिया है, मतलब इक्वल टू नहीं दिया है तो, है ना? और अगर इक्वल टू भी दिया है तो क्लोज कर दो, या ओपन रखेंगे. अगर नॉट इक्वल टू दिया है, इक्वल टू भी दिया है तो क्लोज कर दो. क्लोज ओपन करने के जस्ट बाद उसे क्या कर दो? कैंसिल कर दो. प्रोवाइडेड के राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाता है. पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड डिवाइड लगाने पे इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं हुआ करती है. बेटा अब क्या बनने लगेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो 5 से अगर मैं प्लॉट करूं तो इधर की तरफ जाना है कि नहीं, राइट? बट ये भी तो अपने को इंक्लूड करना है, तो x किधर से किधर तक बिलोंग करेगा? क्लोज्ड 5 से इंफिनिटी यूनियन एलिमेंटल -5. ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, राइट? क्लियर हो गया होगा. क्लोज 5 टू इंफिनिटी यूनियन एलिमेंटल -5. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. पहले तो अपन क्या करते हैं बेटा? पॉलिनोमियल देखते हैं. कौन सा पॉलिनोमियल है यार? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट? उसका लीडिंग कोफिशिएंट देखते हैं. पहले तो सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया तो ये इस साइड से दिखने लगी है. लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं वो चेक करते हैं. पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है. बेटा यहाँ ना अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट हुआ करता है वो ये बना करता है. तो यहाँ अपन जो फैक्टर्स कंप्यूट करेंगे वो हिट एंड ट्रायल से करेंगे, राइट? इंस्पेक्शन से करेंगे. तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या बना करते हैं? प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -4 प्लस और -7 प्लस और -14 प्लस और -28. इतने फैक्टर बनते हैं बेटा 28 के, राइट? इसमें से चेक करेंगे कौन सी x की वैल्यू जो है गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे रही है. तो 1 तो ऑब्वियसली नहीं करेगी. -28 इज अ वेरी बिग नंबर, बट 2 कर सकती है, राइट?
तो अपन ने ना fx को क्या अज्यूम किया है, बोले सर fx इज अ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28। एफ ऑफ 2 अगर मैं कंप्यूट करूं 8 प्लस 4 7 28 minus 8 minus 28. Wow, it is becoming 0. That means if f of a is equals to 0, x minus a is a factor of f of x. तो बड़ा x minus 2 will become factor of this cubic polynomial. अब इस cubic polynomial को डिवाइड करना है अपने को किस चीज से, x minus 2 से। बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड पढ़ने वाले हैं अपन, सिंथेटिक डिवीजन, जिससे कि हमारा डिवीजन बड़ा आसान बन जाएगा। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा डिवीजन का प्रोसेस जो है ना बहुत ही आसान बन चुका होगा। ओके चलो बेटा, तो यहां पे अगर मैं बात करूं किस चीज से डिवाइड करना है, बोले सर 2 से डिवाइड करना है। बोले सर 2 से तो नहीं करना है, x माइनस 2 से करना है, x माइनस 2 से करना है। तो मैंने बोला जिससे डिवाइड करना है उसको 0 बना दो। बेटा ये कब यूज करते हैं? जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो, जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तब इसे यूज करते हैं। तो x का वैल्यू 2 बनने लगेगा कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करना है। जो भी आपका फैक्टर है, देखो यहाँ पे f ऑफ 2 0 बना, इसने क्या इंप्लाई किया, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f of x, x minus 2 is a factor of f of x, उसने ये इम्प्लाई किया। अब बेटा x is equals to 2 जो है आपका 0 बन गया, 2 को इधर लिख देना है। दिस इज व्हाट, डिवाइजर, डिवाइजर कहलाता है ये ना। डिविडेंड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखना है, पहले का 1, दूसरा कोफिशिएंट 7, तीसरा -4 और चौथा -28। बेटा अगर कुछ मिसिंग हो तो उसकी जगह पे 0 लिख देना। जैसे एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट -4x लिखा हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिख देना। पहली बार में कुछ भी नहीं करना है, हमेशा आपको 0 लिखना है, राइट। ये -2 दिख रहा होगा, ये 2 है, पहली बार में हमेशा 0 लिखना है। एंड 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या बनेगा, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, वो 2 बनने लगेगा। 7 प्लस 2 का वैल्यू क्या बनेगा, 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, वो 18 बनेगा। 18 माइनस 4 का वैल्यू 14 बनेगा। 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, वो 28 बनेगा। और ये क्या बन गया आपका, रिमाइंडर। क्या बन गया बच्चों, ये आपका रिमाइंडर। ओके, और ये क्या है आपका, डिवाइजर। और ये क्या है आपका, डिविडेंड। क्या है बच्चों ये आपका, डिविडेंड। और ये क्या है बच्चों आपका, कोशेंट पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, कोशेंट, राइट। तो हम क्या डिवाइड कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक बना चुके हैं। आप पता है क्वाड्रेटिक क्या बनने लगी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, है ना। साथ में x माइनस 2, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और क्या दिया है बच्चों, माइनस 4x माइनस 28। इसे ना अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। बेटा ये x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 में स्प्लिट होगा, राइट। तो ये बन गया x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2। सभी को ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं बेटा क्या समीकरण है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया है, तो इस पूरे को ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बेटा नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करेंगे अपन, बोले सर नंबर लाइन पे ना हमारा -7 एक क्रिटिकल पॉइंट बनने लगा है, देन -2 एक क्रिटिकल पॉइंट बनने लगा है और 2 एक क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है। सबको कैसा रखना है, ओपन रखना है, बिकॉज देयर इज नो इक्वल टू सिंबल। ओके, अब इधर से पता है क्या करना है, ऊपर नीचे, राइट। बट ग्रेटर देन किधर किधर मिल रहा है, बोले इधर इधर मिल रहा है। तो बोले x बिलोंग करेगा -7 से -2 दोनों जगह ओपन, यूनियन ओपन 2 से इंफिनिटी। ओके, और ये आपका बन जाएगा फाइनल रिजल्ट, -7 से -2 ओपन, यूनियन ओपन 2 से इंफिनिटी। ऑप्शन
ए। होप यू वुड हैव गॉट इट, है ना। तो बड़ा ये प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट था, आगे भी अपन अप्लाई करेंगे। देखो एक और क्यूबिक दी है, सेम चीज को अपन अप्लाई करेंगे आगे। क्या दिया है क्यूबिक में, देखते हैं। ये दी है क्यूबिक, ओके। ब्रिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 ग्रेटर देन 0, राइट। ये है आपकी, जिसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको fx अज्यूम कर लिया हमने, तो fx क्या बनने लगा बेटा हमारा, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28। यहाँ पे वही सारे फैक्टर्स निकाले, बट इस बार f ऑफ -2 जो है वो 0 बनेगा। जैसे पहले वाले में निकाले थे ना -28 प्लस 28, वैसे सारे फैक्टर्स +1 -1 से स्टार्ट करके। तो इस बार बेटा -8 -28 -8, दो बार -8 -28, सब नेगेटिव बन रहा है बेटा। +2 ही दोबारा इसमें सेटिस्फाई करते हैं, +2 ही इसका फैक्टर बनेगा, है ना। तो +2 अगर मैंने पुट किया तो व्हाट विल बी गोइंग टू गेट, यहाँ बनेगा बेटा 8 -28। अच्छा 8 +2 और -2 दोनों बेटा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और 1 की तो अपन बात ही नहीं कर सकते, तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा इस बार अपने को, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ना यहाँ से पिक करो चीज़ें, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। कि 7 को सेटिस्फाई करके देखो, हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाएं, राइट। जैसे यहाँ -7 दिया गया है, 7 दिया गया है, तो इनसे आपको हो सकता है एक फैक्टर मिल जाए। तो बड़ा जब यहाँ पे f ऑफ 7 सर ने कंप्यूट किया, तो 343 -343 प्लस 28 -28, और वाओ वाओ वी गॉट 0, गॉट इट। बड़ा 7 जो है ना वो इसका 0 बन गया। x - 7 इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्या लिखेंगे, x - 7 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो x - 7 को 0 बना के x = 7 इसका क्या बन जाएगा, एक डिवाइड करने वाला नंबर बन जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड लिखेंगे, 1 - 7 4 एंड -28। पहली बार में हमेशा 0 लिखा करते हैं अपन, 1 लिख दिया, 1 × 7 7, 7 - 7 0, 0 × 7 0, 4 + 0 4, 4 × 7 28, -28 + 28 0। वाओ वी गॉट इट। आई के बात समझ में बेटा। अब अगर अपन बात करें व्हाट इज दिस, बोले दिस इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ रिमाइंडर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिवाइजर, डिवाइजर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिविडेंड। व्हाट इज दिस बच्चों, डिविडेंड। एंड व्हाट इज क्वोशिएंट, दिस इज द क्वोशिएंट। एंड व्हाट विल बी द degree of quotient? If the divisor was of 3 degree, the dividend was of 3 degree, divisor of the 1 degree, so dividend will become of 2 degree. X square plus 4 will be the dividend quotient, okay. X square plus 0x plus 4 will be your quotient. तो x square plus 4 लिख दिया, साथ में x - 7 लिख लिया। ये लिख दिया बेटा, x - 7 into x square plus 4, और जो सिंबल दिया था उसे रिप्लिकेट कर लिया, ग्रेटर देन 0, ये बन गया ग्रेटर देन 0। अब इस पे चर्चा करते हैं, ये क्या चीज लिखी है बेटा, क्या ये फैक्टराइज हो सकती है, बोले a का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, ये रहा ना 1, और b का वैल्यू, बोले b तो दिख ही नहीं रहा है, तो b नहीं दिख रहा है बच्चों, मतलब क्या है, b का वैल्यू 0 है, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 4 है, ओके। तो ये इस टाइप से दिया है आपको। तो बेटा d का वैल्यू क्या बनेगा, b स्क्वायर, 0 स्क्वायर - 4 × 1 × 4 लेसर देन 0। तो d का वैल्यू लेसर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब इसको शूट एट द साइड करना है, और x ग्रेटर देन 7 बनाना है। देखो बेटा x ग्रेटर देन 7 मतलब x बिलोंग्स टू 7 to infinity। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो दैट्स द फाइनल रिजल्ट, 7 to infinity ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर, ओके बच्चों। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा थर्ड जो है ना वो भी क्यूबिक है, एंड व्हाट्स द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, थर्ड वाली जो क्यूबिक है वो जो वही क्यूबिक है जो इससे जस्ट पहले करी है अपन ने, राइट। सो देखो लेट मी शो यू, ये वाली क्यूबिक बच्चों देखो, आप देख पा रहे हो,
ये वाली क्यूबिक वही है जो अपन इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किए हैं, एंड उसके फैक्टर्स अपन कंप्यूट कर चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28। क्या बनेगा ये? लेसर देन 0। अब पीछे चल के देखते हैं अपन इसके फैक्टर्स क्या क्या निकाल चुके हैं। देखो ये यही है ना, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28। देखो एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे फैक्टर बने थे x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 7, x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 7। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं अपन x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 7। बोले सर देन व्हाट्स द चेंज? मैंने बोला वहां ग्रेटर देन 0 था, यहाँ लेसर देन 0 पूछ रहा है। लेसर देन 0, अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं अपन। बोले क्या क्या बनने लगेंगे? -7, -2 और 2, और लेसर देन मतलब 0 से छोटा, प्लस हमेशा यहाँ से तो अपन ऊपर देन नीचे देन ऊपर देन नीचे। ये तो प्रोसीजर है अपना, अडॉप्ट करते हैं अपन। सभी को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव वाली लेंगे। तो कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है? नेगेटिव है। बेटा x आने लगेगा -∞ से -7 यूनियन -2 से लेके +2 तक, राइट। और अगर इसे अपन देखें तो कितना ऑप्शन बन रहा है बेटा? ये ऑप्शन डी, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है बेटा? 2 मिनट पहले ही अपन ने बात करी है होल स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। तो ये जो होल स्क्वायर दिया गया है आपको, पहला होल स्क्वायर जो दिया गया है, ये 0 या 0 से बड़ा बनेगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा बनेगा। बट ये तो बोल रहा है कि 0 या 0 से छोटा बनना चाहिए। तो बेटा 0 या 0 से बड़ा बनना किसी नंबर का, और उसी नंबर का 0 या 0 से छोटा बनना एक ही टाइम पे कब होगा? जब वो नंबर 0 बन जाएगा। जब वो नंबर 0 बन जाएगा तो बेटा क्या करेंगे अपन? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड ये अच्छा, 2 होल स्क्वायर अगर इसका सम 0 बन रहा है तो दोनों होल स्क्वायर क्या बन रहे होंगे? 0 बन रहे होंगे। तो x क्या बनने लगेगा? 2 बनेगा। y क्या बनने लगेगा? -4 बनेगा। तो x प्लस वाई क्या बनने लगेगा? -2 बनेगा। देखो बेटा कोई सा ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन। क्या यहाँ एक क्वाड्रेटिक दी है? हाँ दी है। हम उसे क्या करेंगे? एक तरफ लेके आएंगे। क्या वो फैक्टराइजेबल टाइप की क्वाड्रेटिक है? यस ऑब्वियसली। किस तरीके से आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो? इस तरीके से। कैसे किया जाता है इस तरीके से डायरेक्ट फैक्टराइज? बेटा -10 अचीव करना है, -5 × +2 -10 बनता है। -3 अचीव करना है, -5 + 2 -3 बनता है। क्या 2 क्रिटिकल पॉइंट हमारे नंबर लाइन पे मिलेंगे? -2 और +5। ग्रेटर देन है, दोनों को क्या अभी ओपन रखना है, क्लोज रखना है? इक्वल टू नहीं है, ओपन रखना है। ग्रेटर देन है, दोनों से दूर दूर जाना है। नंबर लाइन पे दूर दूर जा रहे हैं, -∞ से -2 यूनियन 5 से ∞, ऑप्शन बी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। लीडिंग कोफिशिएंट बाद में देखेंगे, पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। 4u - 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? यस ऑब्वियसली। फैक्टराइजेबल है कि नहीं है? यस ऑब्वियसली। क्या फैक्टर्स बनने लगेंगे? बोले सर प्लस का तो 7 लेके चलिए एंड माइनस का तो 3 लेके चलिए, तो प्लस का 4 जनरेट हो जाएगा और 7 - 3 - 21 दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। क्या क्या बनने लगेंगे? -7 और +3 दोनों को क्या करना है? क्लोज करना है, और दोनों से दूर दूर जाना है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो -∞ से -7 क्लोज यूनियन +3 से ∞, ऑप्शन बी। चलो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। मतलब नींद में भी उठा के अब आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। बस पेन भी नहीं चलाओगे और वर्बली आंसर कर दोगे, इतने आसान तरीके से देख रहे हैं अपन, है ना। थोड़ा ये एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है? या ऑब्वियसली है। क्या इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? बोले चेक करेंगे। फैक्टराइजेबल हाँ होगी, है। 6 और 2 फैक्टर हैं, -6 और -2 इसके जीरोस हैं, राइट है। लेसर देन 0 बनाएंगे और नंबर लाइन पे 2 क्रिटिकल पॉइंट -6 और -2 प्लॉट करेंगे, दोनों को ओपन रखेंगे। लेसर देन है तो पास पास आएंगे और -6 से -2 लगाएंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? अगेन एक क्वाड्रेटिक दी है। क्या सारा लेफ्ट हैंड साइड पे है? नहीं है। तो क्या करेंगे?
लेके आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। क्या बनाना है, 17 जनरेट करना है। किस किस को यूज करके, 2 into 2 और 3 into 5 को। बड़ा आसान तरीके से किया जा सकता है 17 जनरेट, 3 into 5, 2 into 2 6 और 10, 16 जनरेट हो पा रहा है। अच्छा, जीरोस अपन इधर से ना आइडेंटिफाई कर लिया करते हैं, क्या इसका जीरो बनेगा। तो बेटा -3/4 और -5, -5 भी इसका एक जीरो बन सकता है, राइट, और 3/4 इसका जीरो बनेगा। तो स्प्लिटिंग करते टाइम 5 to 10 एंड 4 3 12 और 5, राइट। 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5t माइनस 15 लेसर देन इक्वल्स टू 0। 4t कॉमन लिया, t प्लस 3 प्लस 5 t माइनस 3, ना गड़बड़ हुआ है एक्चुअली। ये बनेगा बेटा प्लस का 17t माइनस 15 एंड 12 प्लस 5 17 तो हो रहा है, अपन ने स्प्लिटिंग गलत की है। अपन लेते हैं 4 5 20 और 3 17 है ना। 4t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 3t माइनस 15 लेसर देन इक्वल्स टू 0। 4t कॉमन, देन t प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, 3t 3 माइनस 3 कॉमन, t प्लस 5 लेसर देन इक्वल्स टू 0। तो बड़ा यहाँ बना हमारा 4t माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 5 लेसर देन इक्वल्स टू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे अब क्या क्या बनने लगेंगे, बोले सर एक तो -5 और एक 3/4, दोनों से किधर जाना है, पास पास आना है, दोनों को क्लोज करना है क्योंकि इक्वल टू भी दिया है। -5 से 3/4 ऑप्शन सी, दोनों क्लोज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है बेटा, अगेन एक क्वाड्रेटिक दी है अपने को। कुछ और क्वेश्चन है अपने पास, काफी क्वेश्चन है ना, राइट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये वाला, राइट। एक बाय क्वाड्रेटिक दी है आपको, आई थिंक ये तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लेट्स डिलीट इट, मैं अपलोड कर दूंगा ये आपके लिए। तो बेटा ये क्या बन चुकी है, एक बाय क्वाड्रेटिक बन चुकी है, दी हुई है। टी स्क्वायर तो कॉमन लिया जा सकता है उसमें से, एंड टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 लेसर देन 0। टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3, राइट। t प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 3, ये जनरेट हो गई हमारी आफ्टर दी फैक्टराइजेशन। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बनने लगेंगे, एक तो 0 बनने लगेगा, राइट, और 0 को अपने को क्या करना है बेटा, ओपन रखना है। यहाँ पे 0 इसके कारण बनेगा, राइट। तो ये रहा 0 और ये ओपन, राइट। एक -4 बनेगा, उसे भी ओपन रखना है, और एक 3 बनेगा, उसे भी ओपन रखना है। बेटा 0 को ओपन तो रख चुके हो आप, अब इसको किल कर दो बस। बोले किल क्यों करना है, क्योंकि जैसे ही ओपन किया वैसे ही ये पॉजिटिव बनने लगा। वैसे तो नॉन नेगेटिव बन रहा था, जैसे ही ओपन किया अब ये पॉजिटिव बनने लगा। अब पता है इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, पास पास आएंगे। तो पास पास कैसे आया करते हैं बेटा, ऐसे आया करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, -4 टू ओपन 0 यूनियन ओपन 0 टू 3, -4 टू ओपन 0 यूनियन ओपन 0 टू 3। चलो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन बेटा एक क्वाड्रेटिक दी हुई है होल स्क्वायर फॉर्मेट में, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला सर, y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर ऐसे लिखा करते हैं, लेसर देन इक्वल्स टू 0 लिया है। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। बेटा क्वाड्रेटिक जो होल स्क्वायर है वो लेसर देन इक्वल्स टू 0 दिया है, बट होल स्क्वायर तो क्या हुआ करता है यार, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो दोनों का कॉमन क्या बनेगा, दोनों का अगर मैं एक साथ मर्ज करके लिखूं, एक बोल रहा है लेसर देन इक्वल्स टू 0, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दोनों की बात अगर मैं मानने लगूं तो बनेगा इक्वल्स टू 0, एंड इन दैट केस y क्या बनने लगेगा, -1। तो सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, y इज इक्वल टू एलिमेंटल -1। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का आपका, है ना। काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा सेशन, होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। तो बेटा x की पावर 4 को अपन इधर लेके आ गए, प्लस x स्क्वायर, और साथ में लिख लिया लेसर देन 0, सिर्फ शिफ्ट किया है, राइट। अब x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 लेसर देन 0,
बेटा ये एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है, लेट मी शो यू। इसका a का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू b स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 लेसर देन 0। इतना क्लियर है कि नहीं, राइट? माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक को ना किल कर दिया जाएगा। क्यों किल कर दिया जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ पे भी अपन देखें तो ऐसे करके बना करता है ना, 0,1 पे वर्टेक्स रहती है उसकी। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का दोनों साइड डिवाइड लगाया, इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं हुआ करती है। और एक्स स्क्वायर लेसर देन 0, अरे भाई हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा बना करता है। वी नो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बोल रहा है लेसर देन 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू फाई, ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay tuned, stay subscribed. We will keep on continuing everything in the same format, entire syllabus. Bye bye, take care, have a great day ahead.